सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेगा झारखंड। बदलेगा झारखंड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा शायरी सुनाता हूं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। यह शायरी चंपाई सोरेन के ऊपर फिट बैठ रही है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड में खलबली मची हुई है। मैं आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन जेएमएम का साथ छोड़ चुके हैं, और खबर की माने चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो मैं सारी चीजों को आपको आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें। आगे और भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, क्या कारण था कि चंपाई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ा है? तो मैं आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया है। मैं आपको उस पोस्ट को मैं आपको सुनाता हूं। तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लिखा है, पिछले 3 दिन से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं एक अलग राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। तो दोस्तों, चंपाई सोरेन ने और भी लंबी चौड़ी लिस्ट को लिखा है। पोस्ट में यह भी लिखा है कि उन्होंने 3 संकेत को दिए, 3 विकल्प को वो चुने, जिसमें पहला था कि वो एक दूसरी पार्टी में ज्वाइन होना चाहते थे। दूसरा उनका यह था कि वो एक नया पार्टी का निर्माण करना चाहते थे, और तीसरा संकेत यह था कि वो संन्यास लेना चाहते थे राजनीतिक पार्टी से। इन सारी चीजों को देखते हुए जब मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, तो चंपाई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या वजह रहा होगा कि चंपाई सोरेन जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए? तो साथियों, इसी वर्ष चंपाई सोरेन 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं 3 जुलाई को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मैं इस मामले को मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले चलता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में, ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ये माना जा रहा था कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम होंगी, लेकिन उनके जगह अनुभव को देखते हुए चंपाई सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री झारखंड की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इज्जत देने के बाद उन्हें बेइज्जती कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि सबसे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और वो जेल चले गए, और पूरा का पूरा कारभार चंपाई सोरेन को सौंपा गया, तो जब वापस हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं तो किसी कारणवश चंपाई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी बात को लेकर के चंपाई सोरेन नाराज थे, और ये नाराजगी जाहिर करते हुए आज जेएमएम का साथ छोड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन एक बेदाग राजनीतिक नेता थे। इसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं था। एक सीधे साधे और भोले भाले इंसान थे।
अधिकतर देखा जाए तो सीधे को ही हमेशा दुख पहुंचाया जाता है। ये कहावत गलत नहीं है कि सीधे लोगों के लिए आज कहीं जगह नहीं है। और यही बात आज झारखंड के राजनीतिक में हो रहा है। आज झारखंड की राजनीतिक में देखा जाए तो जेएमएम की जो सरकार है अब कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। आज पूरे झारखंड के चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि आखिर चंपई सोरेन क्यों जेएमएम का साथ छोड़े हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इतने दिनों से लगातार जो जेएमएम की नींव को रखे हैं, आज वही व्यक्ति जेएमएम का साथ क्यों छोड़ रहे हैं। जब चंपई सोरेन को एनडीए में शामिल कर लिया गया तो तब हेमंत सोरेन के द्वारा एक प्रतिक्रिया आता है और उस प्रतिक्रिया में कहते हैं कि पैसे के बल पर आज बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है। सीधा सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है हेमंत सोरेन। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी मौके की तलाश में रहती है। अगर कोई भटकता है तो वो अपने साथ जोड़ लेता है और यही हुआ चंपई सोरेन के साथ। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से नाराज थे, जेएमएम के सारे कार्यकर्ता से नाराज थे और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नेता चंपई सोरेन से लगातार कनेक्ट थे, उनसे बातें कर रहे थे, उन्हें बहुत सारी चीजों से रूबरू करवा रहे थे। और जो आरोप जो हेमंत सोरेन लगा रहे हैं कि पैसे के बल पर आज झारखंड को तोड़ने मरोड़ने का कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं यह सच भी है। यह कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी पैसे के बल पर राजनीति को एक अलग दिशा में ले जा रही है, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि अगर कोई इधर उधर भटक रहा है और कोई अपने मन से आना चाहता है तो उसे स्वागत करना चाहिए, ना कि किसी को जबरदस्ती अपने पक्ष में लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज चंपई सोरेन नाराजगी के कारण जेएमएम का जो साथ छोड़े हैं, कहीं ना कहीं इसका असर जेएमएम को पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में जेएमएम को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और भी खबरों के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं इसी तरह से आपको प्रत्येक दिन नए नए खबरों से अवगत कराता रहूंगा। कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार। धन्यवाद।